हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में जो हमारी एक सीरीज चलती आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट्स से डील करेंगे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बोल सकते हैं हम जो कंटेंट होता है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, किस हिसाब से आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उनको अरेंज करके जिनमें रखा गया है उनको कहते हैं पार्ट्स। अब इनके बारे में थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू देखते हैं। सिंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन which means that it is logically arranged and compiled in a single piece of document, and the parts of constitution reflect this logical arrangement of constitution। मतलब कि यहाँ पर सिंपल सी शब्दों में बात कही गई है कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मली, ठीक है, लॉजिकली इसको कंपाइल किया गया है, मतलब कि जो सारे आर्टिकल फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप से हैं उनको साथ में रखा गया है, जो लैंग्वेज से हैं उनको साथ में रखा गया है, जो इलेक्शन से हैं वो साथ में रखे हुए हैं, ठीक है। तो एक सिंगल पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको लॉजिकली अरेंज किया गया है। तो पार्ट्स इनको लॉजिकली अरेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली थे कितने, 22 पार्ट्स। अब ये पार्ट एट प्रेजेंट इंक्रीज होके कितने हो गए, 25 पार्ट्स हो चुके हैं। हमने कौन से पार्ट्स को ऐड किया है, एक है हमारा 4A, ठीक है। फिर हमने उसके बाद ऐड किया है एक 14A भी ऐड किया है जो कि ट्रिब्यूनल से डील करता है। 4A हमारा फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है, ठीक है। और ऐसे करते करते हमने बहुत सारे ऐड किए हैं। एक हमने 9th में 9A 9B को भी ऐड किया हुआ है, जो कि एक पंचायत से और एक किससे डील करता है, हमारा नेक्स्ट करता है कोऑपरेटिव से डील। तो ऐसे ऐसे करके हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स को ऐड भी किया है और एक दो पार्ट को हमने हटाया भी है। तो इस तरीके से ओरिजिनली 22 थे, अब टोटल बचे हैं 25। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक पार्ट को हम डील करते हैं कि वो किसके द्वारा बात करते हैं, जनरल ओवरव्यू लेते हैं और उनके अंदर जो हमारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उसके लिए हमारी एक सीरीज अलग से चलती आ रही है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। हमारी प्लेलिस्ट में आपको एक पॉलिटी रिलेटेड भी सीरीज मिलेगी जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जो आपको आर्टिकल्स को समझने के लिए हेल्प करेंगे, तो आप उनको भी जाके वहाँ देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स की बात करें तो पार्ट नंबर जो हमारा फर्स्ट है उसकी बात करते हैं। वो डील करता है यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक मतलब ये बताया गया है कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स रिलेटेड, कि अगर स्टेट्स का क्रिएशन होना है या उसका एबोलिशन होना है तो कैसे होगा, और हमारी कौन सी कितनी यूनियन टेरिटरी है, कितनी स्टेट है, इंडिया का नाम क्या है, भारत और इंडिया, ये आर्टिकल नंबर फर्स्ट में दिया हुआ। तो पार्ट फर्स्ट मतलब जनरली हमारा एक इंट्रोडक्शन टाइप का पार्ट है जो कि इस चीज़ों से डील करता है। पार्ट नंबर सेकेंड हमारा सिटीजनशिप से डील करता है, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप को हम क्या कहेंगे, इसका मतलब होता है कि जो हमारी स्टेट है, जो हमारे ऊपर रूल कर रही है, उनका और जो जनरल पब्लिक रह रही है उस देश में, इनके बीच में जो रिलेशन है उसको सिटीजनशिप कहेंगे। और इस सिटीजनशिप को किस तरीके से हम एक्वायर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स दिए गए हैं 5 to 11 में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आ जाता है, सॉरी आर्टिकल्स आ जाते हैं 12 से लेकर 35 तक, जो कि डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बेस है ना, जो कि हम लोगों को ऐसे कुछ राइट्स देता है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन खुद बैक करता है, ठीक है। ये आ जाते हैं कुछ 12 से लेकर 35 आर्टिकल्स तक। 12 एंड 13 इसमें इंट्रोडक्शन वाले आर्टिकल्स रहते हैं और बाकी फिर कैटेगरीज में डिवाइड करके इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे लिए, ठीक है। उनकी बात करी गई है पार्ट नंबर 3 में। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 में। अब जिस तरीके से हम लोग को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उस तरीके से ही डीपीएसपी दिए गए हैं किसको, स्टेट्स को। स्टेट मतलब कि जो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, स्टेट को डीपीएसपी दिए गए हैं पार्ट नंबर 4 में, जिनका मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब इसमें कुछ बात लिखी गई है आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक, जो कि किससे डील करती है कि स्टेट के क्या क्या काम है, क्या क्या काम वो करना चाहिए उनको,
है ना, पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो मतलब एक तरीके से ये लिखा है कि आप किस किस स्पीयर में काम आपको करना ज़रूरी ही है। ठीक है। फिर अगर हम जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम एक एक आर्टिकल्स को डील करेंगे तो उसमें आपको और भी अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आएंगी। फिर आ जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 4A। 4A हमारे में ओरिजिनली तो था नहीं, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 से जोड़ा गया है। ठीक है। 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उससे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए हैं, इसलिए इसको अलग से ही एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है? जिस तरीके से पार्ट 3 में हमें राइट्स दिए गए कि भाई आपको ये चीज़ें दी गई हैं, तो अगर हमें किसी प्रकार के राइट्स दिए गए हैं तो हमारे ये कर्तव्य बनता है कि हम भी बदले में हमारी कंट्री को कुछ ड्यूटीज़ दें। ठीक है। हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है। तो 51A के अंडर कुछ ऐसी 10 ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं जो कि किससे डील करती हैं कि हमें क्या करना है हमारे देश के लिए, जो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 4A में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 डील करता है यूनियन से, पार्ट नंबर 6 डील करता है स्टेट से, और पार्ट नंबर 7 जो था उसको ओमिट कर दिया गया। पार्ट नंबर जो हमारा 5 है वो यूनियन से डील करता है, मतलब कि 52 से लेके आर्टिकल नंबर 151 तक। ठीक है। इसमें क्या बातें करी गई हैं कि यूनियन मतलब कि जो हमारी सेंट्रल लेवल की जो बॉडी है ना, उनके क्या फंक्शंस हैं। ठीक है। इसमें 3 चैप्टर है बेसिकली। एक बात करी गई है एग्जीक्यूटिव के बारे में, एक बात करी गई है लेजिस्लेटिव के बारे में, और एक बात करी गई हमारी जुडिशरी के बारे में। ठीक है। इसी प्रकार से जो स्टेट्स के जो आर्टिकल्स हैं 152 से लेके 237, इसमें भी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बारे में बात करी गई है। जुडिशरी मतलब स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट और सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करी गई है। ठीक है। यूनियन और स्टेट के जो हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, मतलब ये आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 तक और 152 से लेके 237 तक, ये लगभग इनमें बहुत से आर्टिकल सेम सब्जेक्ट से डील करते हैं। बस डिफरेंस ये रहता है कि जो 52 से 151 के बीच में है वो यूनियन लेवल पे है, और 152 से 237 के बीच में है वो स्टेट लेवल पे है। तो जब हम ये आर्टिकल्स पढ़ेंगे हमारी सीरीज में, उसमें आपको और अच्छे से इनके बारे में पता चलेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि ये बहुत सारी बातें डील करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर आ जाता है पार्ट नंबर 7। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है, इसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया है ऑफ 1956। पार्ट नंबर 7 बेसिकली पार्ट बी स्टेट से डील करता था। हमने देखा है कि 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो जो हमारी स्टेट्स थी उनको ABCD में ग्रुप किया गया था। तो एक पार्ट बी था, उससे डील करता था ये आर्टिकल नंबर 238। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा, जैसे अभी हमने यूनियन की बात करी, स्टेट की बात करी, इसी तरीके से सीरीज वाइज मतलब देख सकते हैं हम कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कितने अच्छे तरीके से प्लान किया है, जिससे हम उनको अच्छी तरीके से अंडरस्टूड कर सकें। पार्ट नंबर 8 डील करता है हमारा किससे, यूनियन टेरिटरीज से। यूनियन टेरिटरीज के आर्टिकल्स है 239 से लेके 242 तक। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 9 जो है हमारा, इसको हमने चेंज करके पंचायत से डील करता है। ये हमने वही 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से चेंज किया है इसको। और पार्ट नंबर 9A को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने चेंज करके लाया गया है, जो कि कुछ 243 से लेके 243O तक डील करता है पंचायत, और 243P से लेके 243ZG तक डील करता है। पंचायत और म्यूनसिपैलिटी रिलेटेड शेड्यूल्स भी दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पंचायत रिलेटेड शेड्यूल नंबर 11 दिया गया है और म्यूनसिपैलिटी रिलेटेड शेड्यूल नंबर 12 दिया गया है। ठीक है। तो ये कुछ हमारी बात करी गई है पंचायत के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में और म्यूनसिपैलिटी के बारे में। तो ये देख सकते हैं हम, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन दिख रहा है हमें ऊपर से लेके नीचे तक पूरा। पहले आए यूनियन, फिर आए स्टेट, फिर यूटीज आई, फिर आए क्या हमारा पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। तो ये हमारा पूरा 3 टियर सिस्टम को हमारे इन आर्टिकल्स में, इन पार्ट्स में एक्सप्लेन किया गया है। आर्टिकल नंबर ये जो हमारा 243 से लेके ZH
से लेके ZT तक जो है वो डील करता है 9B से। ठीक है, 9B किससे डील करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, एक बात हमें अच्छे तरीके से बेसिकली याद रखनी है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो दो चीज़ के बारे में देखना है कि अगर कहीं पर लिखा है स्मॉल ए तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, क्लॉज है उसका, जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनका क्लॉज है। और अगर कहीं यहाँ पर हमारे लिए बड़ा ए लिखा हुआ है तो हमें समझ जाना चाहिए ये क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ABCD अगर कैपिटल लेटर में तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाती है। ठीक है, फिर हमारे देश में बहुत ज़्यादा ट्राइब्स हैं, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, उनसे भी एक हमारा पार्ट डील करता है, वो पार्ट नंबर है 10। ठीक है, फिर 11 आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ पार्ट है। वो डील करता है यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसा रहेगा, सेंटर स्टेट रिलेशन। हर लेवल पे इसमें सेंटर स्टेट रिलेशन को मेंशन किया गया है 264 से लेके 300A के बीच में। कैसे कि भाई एग्जीक्यूशन में कैसे करेंगे, लेजिस्लेशन में कैसे करेंगे, और फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स में कैसे करेंगे। मतलब कि टैक्स जो है, ठीक है, टैक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, ये फाइनेंशियल मैटर्स की बात करता है इसके अंदर। लेजिस्लेट की बात करें तो किन सब्जेक्ट पर आप लेजिस्लेट करेंगे, मतलब स्टेट किस पे लॉ बनाएगा, सेंटर किस पे लॉ बनाएगा, उसकी बात करता है ना। और दोनों अगर कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बना रहे तो किसका लॉ पहले प्रिवेल करेगा, ये बातें करता है। फिर एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता है कि किस तरीके से अरेंजमेंट करी जाएगी जिससे कि सेंटर भी अपना एग्जीक्यूशन कर सके और स्टेट भी अपना एग्जीक्यूशन कर सके। इसके बाद हम डील करते हैं हमारा पार्ट नंबर 12 के। पार्ट नंबर हमारा जो 12 है वो बात करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट से डील करता है। मतलब ये हमारे सारे फाइनेंशियल मैटर्स, प्रॉपर्टी मैटर्स से डील करता है ये वाला, जो कि 301 से लेके 323 तक आ जाता है। उसके बाद हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स जो कि हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर होगा, वो पार्ट नंबर 13 डील करता है 308 से लेके 323 के बीच में। फिर उसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर हमारा कौन सा, 14। ठीक है, पार्ट नंबर हम 14 की बात करते हैं, ये हमारा पार्ट नंबर 14 है। इसकी हम बात करें, इसमें बात करेंगे सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, है ना। सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट्स की बात करी गई है, जो कि हमारा यहाँ पर आ जाता है इनके बीचों में। सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट्स की बात करी गई है, जो आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 323A से लेके 323B के बीच में। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड एक दो मिस्टेक्स हैं, ये ऊपर नीचे हो गया है। ये जो है हमारा आर्टिकल नंबर 323A, ये डील करता है, और 323B डील करता है, ट्रिब्यूनल से डील करता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। और ये जो हमारा आर्टिकल नंबर 12 है, इसमें 301 से लेके ये आ जाता है 307 तक। ठीक है, और ये 308 से लेके 323 तक आ जाता है पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 14 जो है हमारा, वो डील करता है हमारा कहाँ, 323A और 323B से। ये डील करता है ट्रिब्यूनल। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल पार्ट नंबर 15 की बात करते हैं, जो कि इलेक्शन से डील करता है। ठीक है, इलेक्शंस मतलब जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से, उनसे डील करता है हमारा पार्ट नंबर कौन सा, ये आ जाता है हमारा पार्ट नंबर 15। इसमें आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329A तक आ जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं पार्ट नंबर हमारे 16 में, जो कि रिलेटेड टू है आर्टिकल नंबर 330 से लेके आर्टिकल नंबर 342 के बीच में। नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज रिलेटेड। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 343 से लेके 351 के बीच में। मतलब कि किस तरीके की ऑफिशियल लैंग्वेज सेंटर यूज करेगा अपने ऑफिशियल वर्क में, स्टेट यूज करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेंगे, इसकी बात पूरी ये पार्ट नंबर 17 में कर दी गई है।
फिर आ जाता है हमारा पार्ट नंबर 18, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी प्रोविजंस रिलेटेड। ठीक है, जो कि आ जाता है 352 से लेके आर्टिकल नंबर 360 तक, जो हमारी इमरजेंसी बताता है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, जो कि मतलब अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में डिफेक्ट आता है, ठीक है, तो किस तरीके से सेंटर स्टेट की पावर्स को खुद एज्यूम करती है, उनको इन इमरजेंसी में बताया गया है। ये हमारा पार्ट नंबर 18 है। पार्ट नंबर 19 में कुछ मिसलिनियस सब्जेक्ट से डील किया गया है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और हमें आएगी, ये जो हमारा मिसलिनियस सब्जेक्ट है, ये आर्टिकल नंबर 361 से लेके 367 से तक डील करता है। और 20 जो हमारा पार्ट आ जाता है, वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने हैं तो वो पार्ट नंबर 20 के थ्रू ही हम करेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 369 से ले 368 जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डील करता है। ठीक है, सारे प्रोसीजर बताता है किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जाएंगे। और पार्टी आर्टिकल नंबर 21 बोलता है टेम्पररी ट्रांजेक्शन्स एंड स्पेशल प्रोविजंस, मतलब कुछ स्पेशल प्रोविजंस जिनसे कि कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है, कुछ टेम्पररी ट्रांजेक्शन्स वो इसमें दिया गया है। ठीक है, फिर देखो हम दो बात इधर पे कर सकते हैं, जो हमने देखा था कि जब हमारा जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो था, मतलब जम्मू कश्मीर को जब हमारे इंडिया में फुल फ्लेज्ड हमने एक्वायर किया था अराउंड 5 अगस्त 2019 में, तब हमने दो आर्टिकल की बात कर रही थी। आर्टिकल नंबर 35A जो था, और एक था आर्टिकल नंबर 370। तो आर्टिकल नंबर 35A पूरी तरीके से खत्म हो गया था, और आर्टिकल नंबर 370 खत्म नहीं हुआ था, उसका जो प्रोविजंस थे, कुछ प्रोविजंस में चेंजेस किए गए थे। तो ये किसके अंदर आता है? टेम्पररी ट्रांजैक्शन एंड स्पेशल प्रोविजंस। तो आर्टिकल नंबर 370 में जम्मू कश्मीर रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे। अब हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि कहता है पार्ट नंबर 21। ये जनरल बातें करता है आर्टिकल नंबर 393 से लेकर 395 के बीच में, कि मतलब किस टेक्स्ट को अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी में यूज़ करेंगे, किस तरह से रिपोर्ट्स रहेंगे, किस तरह के शॉर्ट टाइटल्स एंड कमेंसमेंट रहेंगे। मतलब कि फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई लॉ बनाया गया है और उसमें सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी गई, अब उसको हमें ट्रांसलेट करना है हिंदी में, तो ये पार्ट नंबर 22 में इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हैं जिनको हम हिंदी में लिख सकते हैं इंग्लिश के ट्रांसलेट करके। तो ये सारी बातें यहाँ पर कवर करी गई। ये थे हमारे कुछ 22 पार्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये शॉर्ट ओवरव्यू था। हमारी जो एक सीरीज चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हम एक एक पार्ट को डील करेंगे, और उसके साथ साथ एक और सीरीज चल रही है पॉलिटी रिलेटेड, उसमें हमारे ये सारे आर्टिकल रिलेटेड हर मैटर्स को हम एक एक करके डील कर रहे हैं। इन पार्ट्स के बाद अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।